नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। आज हम आपको भारतीय हिंदी साहित्य में छायावादी काल के प्रमुख 4 स्तंभ में से एक महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में आपको बताएंगे। भारतीय हिंदी साहित्य में छायावादी काल के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद संयुक्त प्रांत आगरा व अवध ब्रिटिश भारत में हुआ। वे पेशे से एक प्रोफेसर थी। उन्होंने कई कहानियां, कविताएं एवं उपन्यास लिखे हैं। उन्हें आधुनिक मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती एवं कई उपनामों से भी संबोधित किया जाता है। उन्हें 1956 में पद्म भूषण, 1942 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1988 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा एक ऐसी कवयित्री है जिन्होंने भारत के गुलामी और आजादी दोनों दिन देखकर साहित्यिक रचना की है। उनके परिवार में पहले कई पीढ़ियों से लड़कियां नहीं हुई। इस कारण से जब वे पैदा हुई तो इनके दादाजी बाबा बाबू बाके बिहारी जी ने इनको घर की देवी मानकर इनका नाम महादेवी रख दिया। इनका संपूर्ण परिवार रामायण गीता का पाठ किया करता था। हिंदी साहित्य के अपने जीवन काल में छायावादी युग को अपने अनुसार ढाल और उस युग में इनके साथी सुमित्रानंदन पंत और निराला जी को इन्होंने अपना भाई माना और उनको राखी भी बांधा करती थी। महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर से की और उन्होंने चित्रकला, संस्कृत, अंग्रेजी की पढ़ाई घर पर ही रहकर की। विवाह के कारण महादेवी वर्मा की शिक्षा में थोड़ी रुकावट आए, लेकिन विवाह के बाद उन्होंने क्रास्थवेट कॉलेज में प्रयागराज में दाखिला लिया और हॉस्टल में रहने लगी। इन्होंने 1921 में 8वीं बोर्ड, 1925 में 12वीं बोर्ड पास की। 1932 में इन्होंने प्रयागराज विश्वविद्यालय से एमए किया और इनकी 2 कविताएं संग्रह रश्मि और विहार इस समय प्रकाशित हो चुके थे। इनके विद्यालय में इनके मित्र मोहन कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इनको बहुत प्रभावित किया और इन्हें आगे बढ़ाने में इनकी बहन की तरह साथ दिया। महादेवी वर्मा का विवाह 1916 में नवलगंज कस्बे के स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया, लेकिन उस समय स्वरूप नारायण जी 10वीं कक्षा में थे और महादेवी वर्मा का उस समय छात्रावास में रहती थी। इस कारण उनके बीच जो संबंध था वह मधुर बना रहा और कभी कभी वह पत्रों से आपस में बातचीत भी कर लिया करते थे। इनके पति की मृत्यु 1966 में हो गई, जिसके बाद वह इलाहाबाद में ही रहने लगी। उन्होंने कई काव्य संकलन, रेखाचित्र संस्मरण, कई निबंध संग्रह भी किए। इनका बाल विवाह किया गया, लेकिन इन्होंने अपना जीवन अविवाहित की तरह ही गुजारा। महादेवी वर्मा की रुचि साहित्य के साथ साथ संगीत में भी थी। चित्रकारिता में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया। महादेवी वर्मा का पूरा पशु प्रेम किसी से छुपा नहीं थे। वह गाय को अत्यधिक प्रेम करती थी। महादेवी वर्मा के पिताजी मांसाहारी थे और उनकी माताजी शुद्ध शाकाहारी थी। महादेवी वर्मा ने 8वीं कक्षा में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया था।